नमस्कार। क्या आप कोई एनजीओ चलाते हैं या किसी एनजीओ चलाने वाले को जानते हैं या किसी एनजीओ के लिए आप वॉलंटियर करते हैं? एनजीओ माने नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कोई चैरिटेबल संस्था चलाते हैं, उसके लिए एनजीओज को कुछ और ज़रूरतें होती हैं। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल है। अगर आप इस कैटेगरी में से नहीं हैं तो किसी और एनजीओ को आप ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। एनजीओज चलाने के लिए फंडिंग की ज़रूरत होती है। फंडिंग अनेक स्वरूप में आता है। कभी गवर्नमेंट देता है, लेकिन ऐसी खुशनसीबी बहुत कम एनजीओज को मिलती है। आप इंडिविजुअल डोनर से डोनेशन लेते हैं, किसी कॉरपोरेट से लेते हैं, अंडर देयर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के कोटा में से आपको फंड्स मिलते हैं। बट जो इंडिविजुअल डोनेशंस आप लेते हैं, आपको कई लोगों को कांटेक्ट करना पड़ता है। उसके लिए आपके कई मेंबर्स मेहनत करते हैं। अलग अलग जगह पे जाना, लोगों को कन्विंस करना, एक रिसीट बुक लेके जाना, वहाँ पर अगर कोई एग्री हो गया 1000, 2000, 5000 जो भी देना है, उसकी रिसीट बना के उसको देना। ऐसे कई रिसीट बुक्स आपके मार्केट में फ्लोट होते हैं। बाद में कभी तो भी वो रिकनसाइल होते हैं। वो सारा एक जगह आना, सेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग होना, हर वक्त हमें पता नहीं होता कि कितना डोनेशन कलेक्ट हो गया है। कभी कभी ऐसा भी सुनने में आता है कि कोई डोनेशन लेके गया लेकिन उसने वो रसीद बुक ही गायब कर दिया। बहुत कम बार होता है, लेकिन होता है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी दांव पे है। आप अगर पैसे कलेक्ट कर रहे हैं कुछ अच्छे काम के लिए तो आपको हिसाब तो रखना पड़ता है, लेकिन हर पैसे का आने वाले रुपए का हिसाब होना चाहिए और वो कहाँ इस्तेमाल किया उसका भी प्रॉपर अकाउंटिंग होना बहुत ज़रूरी है। इस सिलसिले में हमने एक सोल्यूशन बनाया था। जिस संस्था के लिए मैं काम करता हूँ, स्नेहालय, वो महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत काम करती हैं। तो उनके लिए हमने एक डोनर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। इसमें क्या होता है कि ये पूरा सिस्टम क्लाउड पे चलता है। जो भी वॉलंटियर डोनेशन लेना चाहता है वो उसमें लॉगिन करता है और सामने वाले की डिटेल डाल के वहाँ डोनेशन की एंट्री कर देता है। ये पूरा रिकॉर्ड सेंट्रली मेंटेन हो जाता है और डोनर को उस डोनेशन की रिसीट ईमेल और व्हाट्सएप से चली जाती है। आज के ज़माने में हर जगह पहुंचना मुश्किल है, तो कई बार हम उनको लिंक भेज सकते हैं और वो लिंक पे क्लिक करके सामने वाला अपनी सारी डिटेल भरेगा। वो ये भी भरेगा, क्योंकि अभी ये कंपलसरी गवर्नमेंट ने किया है कि कुछ अमाउंट के आगे पैन नंबर कंपलसरी है, तो उसका पैन नंबर लेना है, पैन नहीं है तो आधार लेना है, वगैरह वगैरह। वो सब लेके हमारी जिम्मेदारी है कि उनको रिसीट पहुंचनी चाहिए। अब अगर उसने पैन नंबर बोगस डाल दिया तो कल को हमारा डोनेशन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करेगा कि ये वैलिड लीगल मेथड से आया है, उसमें से कुछ डिडक्शन हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से हम डोनेशन कलेक्ट करते हैं तो उसका हिसाब भी रहना चाहिए। तो हमारे पास ये भी फैसिलिटी है कि पैन नंबर अगर कोई डालता है तो वो पैन नंबर गवर्नमेंट के पोर्टल से उसका नाम आ जाता है, वो वैलिडेट हो जाता है कि वो सही है या गलत। इस तरीके से गलतियां नहीं होंगी। कभी इंटेंशनली होती है, कभी अनइंटेंशनली होती है, तो ये गलतियां भी नहीं होंगी। और एंट्री होने के बाद जैसे वो सबमिट हो जाता है तो सामने वाले को व्हाट्सएप और ईमेल से उसकी रसीद भी चली जाती है। ये बहुत ही सुविधाजनक है। इसको कई ऑर्गेनाइजेशंस अभी यूज कर रही हैं। किसी को और जरूरत हो तो जरूर हम संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे दिए गए हैं। और एक छोटी सी बात बताता हूँ, हर टाइम मुझे किसी के पास जाके डोनेशन मांगने में मुझे भी दिक्कत होती है और सामने वाला भी बार बार मुझे फेस नहीं करना चाहता। लेकिन डोनेशन के कई तरीके हो सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि सर 100 रुपये महीना, इतना तो आप स्पेयर कर सकते हैं, कोई स्टूडेंट भी स्पेयर कर सकता है, तो यहाँ पर एक फैसिलिटी हमारे पास ये भी है कि आप उसमें डाल सकते हैं कि मुझे हर महीने कितनी अमाउंट देनी है, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी आपको डालना है। ये अमाउंट मैंने दे दी और ये मैं 12 महीने या 24 महीने, कितने महीनों के लिए मैं ये भरना चाहता हूँ, शायद 6 महीने भी हो सकता है। आपने ये भी डाल दिया तो इसका मैंडेट साइन हो जाता है। इससे क्या होता है कि हर महीने उस तारीख को आपके अकाउंट से उतने पैसे डेबिट हो जाएंगे। तो ये रिकरिंग अमाउंट आता रहेगा। एनजीओ के फंड्स में एक मदद होती रहेगी, अच्छे काम में आपका सहभाग रहेगा। ये करने के लिए कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन हमारे पास रेडी है। आपका पेमेंट गेटवे का KYC एक बार आपके इंस्टीट्यूशन का हो गया तो उसके बाद सेम डे ये सर्विस लाइव हो सकती है। धन्यवाद।